बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टॉपिक ऑफ द डे के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, जैसे ही इलेक्शन का दंगल बजता है और तमाम पार्टियां जब इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो उनके वो दावे और उनके जो वादे और उनके जो ऐलानात होते हैं वो इस कदर खुशकुन होते हैं कि आम आदमी जो है वो ये समझने लग पड़ता है कि शायद हमें कोई मसीहा यही मसीहा हमें मिला है और इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं है। और अवाम बेचारी हमारी इतनी भोली भाली है कि वो बहुत जल्द जो है किसी न किसी झांसे में आ जाती है और उस उम्मीदवार को, उस पार्टी को, उसकी एक हवा ऐसी चल पड़ती है कि इलेक्शन में क्लीन स्वीप उसको होता है और मुकम्मल तौर पे उसकी जो पूरी पार्टी है उसका राज हो जाता है। और जैसे ही वो राजधानी संभालते हैं उसके बाद उनका जो जिसे कहते हैं जो अमल होता है वो बिल्कुल बरक्स होता है। जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में नारे या जो उन्होंने वादे किए होते हैं उसके बिल्कुल उल्ट साइड पे वो चल पड़ते हैं और ये भी नहीं समझते कि अवाम ने इतनी चाह के साथ, इतने प्यार और इतने मान के साथ उनको इक़्तिदार में लाया, लेकिन इक़्तिदार में आते ही उनके रंग ढंग चाल ढाल हर चीज़ तब्दील हो जाती है, यहाँ तक कि वो किसी से मिलना भी गवारा नहीं करते। और सबसे बड़ा गिला जो अवाम को होता है कि ये बंदा इलेक्शन जीतने के बाद हल्के में नहीं आया। और अक्सर ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बाकायदा जो MNAs या MPAs या कोई भी ऐसा जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो जब वो अपने हल्के में जाता है कुछ अरसे बाद तो उसको बाकायदा उसका इस्तकबाल जो है पत्थर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आया फिर एतबार किस पे किया जाए, कौन सा ऐसा शख्स हो, कौन सी ऐसी पार्टी हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बड़ी भोली भाली कौम है और हम बहुत जल्द भूल जाते हैं कि किसने किस मुल्क का कितना नुकसान किया, किसने यहाँ पर कितना अर्सा हुकूमत की और हमारे लिए क्या करके गया या क्या छोड़ के गया, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना गिरेबान है अवाम को ख़ास तौर पर उसको देखना होगा और शऊर की तहें खोलनी होगी, फिर जाके किसी न किसी पार्टी को सिलेक्ट करना होगा। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, इंसाफ सरेआम और कौमी वसाइल लूटने वाले करप्ट नासर को निशाने इबरत बनाने के दावे करने वाले इमरान खान को नाज़रीन आज इक़्तिदार में आए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल 18 अगस्त है, पूरे 2 साल यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। 730 रोज़ तक हुक्मरानी के मज़े लूटने और कौम की बिगड़ी बनाने के खुशकुन और दिल फरेब नारे अब नाज़रीन अवाम के लिए शर्मिंदगी, खजालत और सराप नज़र आते हैं। महंगाई कम हुई या नहीं, थानों, चौकियों और सरकारी दफातर में माल बटोरने का सिलसिला रुका या नहीं, कमज़ोर आदमी को ऊपर उठाने और समाजी व मुआशरती बराबरी के ख्वाब हकीकत में बदले या नहीं, इस बारे तो नाज़रीन आम आदमी बेहतर तबसरा कर सकता है। लेकिन हमें 2 हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात पर अमल दरामद होता भी नज़र नहीं आता जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नैब मुकदमात में गिरफ्तार अफराद और उनके खिलाफ कायम रेफरेंसेस को जल्द निपटाने के लिए फौरी तौर पर 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, अदालत उज़्मा के इस इक़दाम को ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए तो शर्मिंदगी, मायूसी और शर्मनाक नाकामी के सिवा यहाँ पर भी कुछ नज़र नहीं आता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को जब इक़्तिदार संभाला तो करप्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार देते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाने का ऐलान किया, जो आला अदलिया के रिटायर्ड जज की ज़ेर सरबराही कौमी वसाइल लूटने, इक़्तिदार व इख्तियार को अपने वसाइल बढ़ाने वाले खाइन अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के साथ लूटी गई कौमी दौलत वापस खजाने में डालेगा ताकि कशकोल तोड़कर पाकिस्तानी कौम अपने वसाइल से अपने कदमों पर खड़ी हो सके। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कायदे-ए-आज़म लीग और MQM समेत तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियाँ हाज़र सर्विस या रिटायर्ड जनरल, जज, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ रिश्वत, किकबैक्स, कमीशन या हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने वाले बड़े बड़े नाम खौफजदा भी थे। और 21वीं सदी की इब्तदाई 10 बरसों में एडमिरल रिटायर्ड मंसूर हक जैसे बड़े नाम भी शिकंजे में कसे गए और अरबों डॉलर प्ली बारगेन के ज़रिए वापस करने पर मजबूर हुए। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी, जबकि अगले 5 वर्ष मुस्लिम लीग नून ने दिफाई हथियारों, असला, जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों, बड़े तरक्याती मनसूबों, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कामों की इजाज़त देने के एवज़ लंबा माल कमाने का रिकॉर्ड कायम किया। ताहम कमरुज़्ज़मान जैसे चेयरमैन नैब लगाकर दोनों बड़ी पार्टियों ने अपनी खाल बचाने और मुखालफिन को जकड़ने का खूब इंतज़ाम किया। बाअसर और ताकतवर जगीरदारों, सरमायादारों, ठेकेदारों, टिम्बर, शुगर, लैंड, ड्रग माफिया इस दौर में भी ज़ेर-ए-ताब आने के बावजूद धूप से छाँव
اور پھر ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اگرچہ یوسف رضا گیلانی، توقیر صادق، ڈاکٹر عاصم حسین، شرجیل میمن، خورشید شاہ، آغا سراج درانی، بابر غوری، حماد صدیقی، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف بھی نیب حرکت میں آتا رہا، مگر طویل گرفتاریوں، نظر بندیوں اور سرکاری وسائل سے با اثر ملزمان کی حفاظت ہوتی اور انہیں کسی دشمن کے تیر نظر کا شکار ہونے سے بھی بچایا جاتا رہا۔ آج نواز شریف العزیزیہ اور مے فیئر فلیٹس کیس اور اقامے میں سزا یابی کے باوجود لندن میں بیٹھے سکون سے اپنا علاج کروا رہے ہیں، تو سلمان، شہباز، علی عمران، حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار بھی خوب مزے اڑا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر حمزہ شہباز، آصف زرداری، فریال تالپور، میر شکیل الرحمان جیسے لوگ پکڑے بھی گئے تو نیب کے خرچے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب 12 اگست کو آپ کے وسیم اکرم پلس بھی نیب بھگت کر آئے، جبکہ عبدالعلیم خان، سبطین شاہ جیسے معززین بھی سمارٹ ہو کر باہر آ گئے۔ اپنے انتخابی مارکے میں چودھری برادران کو بڑے ڈاکو اور چور کہنے والے عمران خان بعد ازاں چودھری پرویز لائی کو پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ اور 3 صوبائی 1 وفاقی وزارت دینے پر بھی مجبور نظر آئے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے کورونا کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے قوم کو 1234 ارب روپے کے ریلیف پیکج بھی دیے۔ یوٹیلٹی سٹور سے سستی چینی، آٹا اور دیگر ضروریات زندگی غریبوں کو فراہم کرنے کے لیے 31 ارب روپے، جبکہ احساس کفالت پروگرام کے تحت 1,20,000 غریب خاندانوں اور بیواؤں کو 1,144 ارب روپے دیے، جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو متحرک و فعال کرنے کے لیے 400 ارب کے قریب سہولتیں دیں۔ اتنی بڑی رقوم بظاہر ملکی خزانے اور عوام کے ٹیکسوں سے فراہم کیے گئے، مگر ورلڈ بینک، پیرس کلب اور دیگر مالیاتی اداروں سے بھی آپ کو خربوں کی غیبی امداد ملی۔ صرف یہی نہیں، وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ میں بھی اندرون ملک اور بیرون ملک سے بڑی رقم آپ کے سرکاری اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی۔ اگر 120 نیب عدالتوں کے لیے آپ 40 کروڑ روپے اضافی نکال لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سپریم کورٹ کے ریمارکس کے مطابق یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ آج آپ کی حکومت اقتدار کے 3رے سال میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر اسے نئی احتساب عدالتیں جلد قائم اور ان کے لیے جج مقرر کر دیے جائیں تو کرپشن فری پاکستان کی طرف ایک انتہائی مثبت پیش رفتی سے سمجھا جائے گا۔ باقی آخر میں یہی کہوں گا وزیر اعظم صاحب کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔